तो चलिए आज एक ऐसी दिव्य यात्रा पर चलते हैं जो हमें भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम धाम ले जाएगी। जानते हैं, ये वो भूमि है जहां आस्था, इतिहास और रहस्य सब एक साथ मिल जाते हैं। आइए इस पवित्र जगह की कहानी को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। यही सवाल इस पूरी जगह का केंद्र है। एक ऐसा रहस्य जो रामेश्वरम को सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाता है। और हाँ, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधा रामायण काल में। तो आइए इस दिव्य धाम की कहानी में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर भारत के आध्यात्मिक नक्शे पर इसका इतना ऊंचा स्थान क्यों है। रामेश्वरम द्वीप असल में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में है। यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वो है भव्य रामनाथ स्वामी मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। और देखिए, रामेश्वरम का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका और पूर्व में पुरी के साथ दक्षिण में रामेश्वरम इस पवित्र 4 धाम यात्रा को पूरा करता है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसे मोक्ष का मार्ग माना जाता है और जिसे हर हिंदू अपने जीवन में एक बार करने की इच्छा जरूर रखता है। देखिए, रामेश्वरम की असली कहानी, उसकी आत्मा तो महाकाव्य रामायण की गूंज में सुनाई देती है। इसकी जड़ें उन्हीं पौराणिक कथाओं में हैं जो इसे सीधे भगवान श्री राम से जोड़ती हैं। कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका जा रहे थे, तो वो इसी जगह पर रुके थे। यहीं पर उन्होंने विजय का आशीर्वाद पाने के लिए भगवान शिव की पूजा की और यहीं से उस ऐतिहासिक पुल का निर्माण शुरू हुआ जिसे आज हम सब राम सेतु के नाम से जानते हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक बहुत ही अद्भुत बात है। वहां एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग स्थापित हैं और दोनों के पीछे एक कहानी है। जो मुख्य देवता हैं रामनाथ स्वामी, उन्हें तो स्वयं भगवान राम ने स्थापित किया था, और उन्हीं के ठीक पास है रामलिंगम, जिसे माता सीता ने समुद्र तट की रेत से अपने हाथों से बनाया था। ये दोनों शिवलिंग आस्था के जीते जागते प्रतीक हैं। चलिए अब मंदिर की पौराणिक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़कर इसकी भव्य वास्तुकला को देखते हैं। ये एक ऐसा द्रविड़ चमत्कार है जो हर देखने वाले को बस हैरान कर देता है। रामनाथ स्वामी मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का एक बेहतरीन नमूना है। ये अपने विशाल गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार और उन खंभों के लिए जाना जाता है जिन पर बेहद बारीक नक्काशी की गई है। इसकी कारीगरी और भव्यता देखकर सच में ऐसा लगता है मानो इसे इंसानों ने नहीं बल्कि स्वयं देवताओं ने तराशा हो। पर इस मंदिर की जो सबसे आश्चर्यजनक विशेषता है वो है इसके गलियारे। आप कल्पना कीजिए, ये गलियारे लगभग 1 किलोमीटर लंबे हैं। जी हां, 1 किलोमीटर, जो इन्हें दुनिया के सबसे लंबे गलियारों में से एक बनाते हैं। हजारों नक्काशीदार खंभों के बीच से गुजरते हुए इतिहास और आध्यात्मिकता का एक ऐसा अनूठा एहसास होता है जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। यहाँ की तीर्थयात्रा एक विशेष अनुष्ठान का पालन करती है। इसकी शुरुआत होती है समुद्र के पवित्र जल, जिसे अग्नि तीर्थम कहते हैं, उसमें डुबकी लगाने से। इसके बाद भक्त मंदिर परिसर के अंदर बने 22 पवित्र कुंडों के जल से स्नान करते हैं। माना जाता है कि हर कुंड का जल अलग अलग तीर्थों से आया है और ये विश्वास है कि स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं और शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद ही मुख्य शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं। तो अब हम रामेश्वरम के उस पहलू पर आते हैं जो सदियों से सबसे ज्यादा रहस्यमयी और चर्चित रहा है, राम सेतु। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा संगम है जहां धर्म और विज्ञान दोनों आकर मिलते हैं। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज या नल सेतु भी कहा जाता है, चूना पत्थर की चट्टानों की एक पूरी श्रृंखला है जो भारत के पंबन द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली हुई है। हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि आज का विज्ञान भी इस पर हैरान है। सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई हैं, उनसे पता चलता है कि यह ढांचा कुदरती नहीं लगता। ये तो एक बहुत पुरानी, किसी के द्वारा बनाई गई संरचना जैसा दिखता है, जो हमारी सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं को और भी पुरता करता है। तो आखिर में इस पूरी यात्रा का, इस पूरे अनुभव का आध्यात्मिक सार क्या है? एक तीर्थयात्री के लिए इस धाम के दर्शन मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता कैसे बनते हैं? आइए इसे भी समझते हैं।
देखिए, रामेश्वरम की यात्रा सिर्फ मुख्य मंदिर तक ही सीमित नहीं है। एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव के लिए रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन के बाद अग्नि तीर्थम में स्नान करना, उस शांत और ऐतिहासिक धनुषकोंडी बीच पर जाना जहां से राम सेतु शुरू होता है, राम सेतु व्यू पॉइंट से इस अद्भुत संरचना को निहारना और पंचमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन करना, ये सब इस यात्रा का एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। और अंततः रामेश्वरम की इस पूरी यात्रा का जो परम लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। ये एक गहरी आस्था है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा करने और उन पवित्र कुंडों में स्नान करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसके सारे पाप धुल जाते हैं। रामेश्वरम सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक कहानी है, आस्था की, इतिहास की और विज्ञान की। ये एक ऐसा सेतु है जो न केवल दो जमीनों को जोड़ता है, बल्कि हमारे अतीत को हमारे आज से भी जोड़ता है। ये अद्भुत संगम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर विश्वास और तर्क के बीच की जो रेखा है वो असल में कितनी धुंधली हो सकती है।